Hello बच्चों, let's read the question here. So the question here says the impacts of loss of biodiversity may lead to. क्वेश्चन में कहा है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं. सो लेट्स रीड द ऑप्शन फर्स्ट. ऑप्शन फर्स्ट इज लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशन. ऑप्शन सेकंड says decrease in plant production. Option third says increased variability in ecosystem processes like water use, pest or disease cycle, or plant productivity. Option fourth says increase in plant production. Select the option containing right statements. That means क्वेश्चन में कहा है कि ये इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है. सो before solving this question, let's move to the key concept that is used here. So the key concept used in this question is biodiversity loss. Loss. Now what do you mean by biodiversity loss? Biodiversity loss means decline or decrease or disappearance of diversity. That means diversity से मतलब है species. डिक्रीज और डिक्लाइन इन स्पीशीज़. बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब यही होता है. अब बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा है. तो पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है. पहला इम्पैक्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड कर सकता है. For example, land degradation or land loss. And second example is decrease in resistance or decreased resistance to environmental changes. अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड इम्पैक्ट जो पड़ सकता है वो है हमारा डिक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट. थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें तो इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी एंड decreased stability of various other factors. अब ये वेरियस अदर फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो साइकिल हो गया, वाटर साइकिल, या वेरियस अदर साइकिल्स, और प्लांट प्रोडक्शन, और मैनी मोर थिंग्स. अब क्वेश्चन पे आते हैं हम. तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबरेशन. पर्ट्यूबरेशन का मतलब है चेंजेस. हमने पीछे डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम हो जाता है. सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन सेकंड सेज डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन. यस, प्लांट प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है. ऑप्शन थर्ड सेज increased variability in ecosystem processes like water use, pest or disease cycle, plant productivity. ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी घट जाती है. अगर हम ऑप्शन फोर्थ की बात करें तो वो लिखता है इंक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन.
जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर ही हमने डिस्कस किया है कि डिक्रीज्ड इन प्लांट प्रोडक्शन करेक्ट ऑप्शन है. दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Hope you understand well. Best of luck.